इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अरबिया, अरबी में उतारा गया है, ये दूसरी जबान में नहीं है। अरबी को कई को सेलेक्ट करे अल्लाह। अरबी जबान ऐसी है, इतना अपने अंदर वसअत रखती है, इतना मफहूम की कुशादगी, मफहूम की अदायगी इतनी आसानी से होती है। आप ये एक वर्ड ले ले, दरबा, दरबा यदरुबु ही ले ले, या फतह यफ्तहु ही ले ले, कितने सेंस में, कितने मफहूम में, कितने मानों में आता है। दरबा बोले तो खोल, दरबा बोले तो मारना, दरबा बोले तो बयान करना, हाँ, कई सेंस में आता है। फतह भी ऐसा ही है, कितने मफहूम अदा हो जाती है एक ही वर्ड में, और मालूम भी हो जाता है, पता भी चल जाता है उसे। क्या भी ज्यादा गौर वखोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंटेक्स्ट आप पढ़ लिएगा तो मालूम हो जाता है ये क्या बयान करने के सेंस में है, नहीं मारने के सेंस में है, नहीं चलने के सेंस में है, सब पता चल जाता है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इन्ना, इन्ना और ना का कॉम्बिनेशन ये, इन्ना जोर देना है, नून ने सकीला है, और नून गुन्ना भी है। इन्ना, बेशक हमने, अंजलनाहु, अंजला, उतारा, नाजिल किया। हाँ उतारा, नाजिल किया, अंजलना, अंजलना हो जमीर किताब की तरफ है, इसको उतारा, किताब को उतारा, कुरान को उतारा, इसे नाजिल किया, कुरानन, कुरान, अरबियन यानी लुगत, अरबी, अरबिया, अरबिया ये जो जबान है, अरबी जबान में हमने उतारा है, लअल्लकुम, ताके, ताके तुम, ताक़िलून समझो। ये जबान आसान है, समझ के वास्ते बहुत आसान है, इस वास्ते हमने ये जबान में उतारा है। वक्त की जरूरत थी वो। यूजुअली क्या होता है, एक जबान में, सारी जबानों में तो नहीं उतारा जाता। कई लोगों को एतराजात होती, ये अरबी जबान है, हम कैसे समझेंगे, हमें कैसे मालूम होगा। कितनी जबानें सीखते ना, फ्रेंच सीख लेती हैं, जर्मन सीख लेती हैं, रशियन सीख लेती है, वो कुछ सीख लेती हैं। जो 4 दिन की दुनिया है वो कमाने के वास्ते वो कनाडा में जाती है, वो जबान सीखती है। जर्मनी को गए तो जर्मनी ही सीखना, उसके अलावा कोई जबान हम बोल ही नहीं सकते। पढ़ाई भी उसी जबान में होती है वहां पर, वो भी सीख लेती। तो अरबी कौन सी मुश्किल है, अल्लाह कह रहा है कि बहुत ही इजी जबान है। यस्सरना, यस्सरा, ये तफसीर, ये जो है ना, यस्सरा किससे आता है, ये आसान, आसान जबान, आसान जबान में हमने नाजिल किया है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये कुरान मजदर है। कुरान वर्ड जो है ना, मजदर है। ये मजदर क्या चीज है, नाउन फॉर्म, नाउन, नाउन फॉर्म जो बोलते ना। खरा यखरऊ से, खरा बोले तो पढ़ना, हाँ, पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाता, सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली कौन सी चीज है, कौन सी किताब दुनिया में, सारी दुनिया में, कुरान की है। कुरान ही है जो हमेशा पढ़ी जाती है, हर मिनट, हर लम्हा, हर पल। जैसा अज़ान की आवाज गूंजती रहती है हर जगह सारी दुनिया में, वैसा ही कुरान भी हर जगह हर मिनट पढ़ा जा रहा है। कभी रात है, कहीं दिन है, कहीं रात है, तो हर जगह 24 घंटे इसका पढ़ा जाना ये है। तो इसके वास्ते इसका नाम कुरान है। कुरान का मतलब पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज, यानी ये कुरान है। इसका कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज, यही नाम दे दिया इसे। ये मजदर है, मजदर का मफहूम है। अब ये जो बताया जा रहा है कि अरबी में उतारा गया है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि अरबी लोगों के लिए था, दूसरों के लिए नहीं। बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताब सिर्फ खुसूसी तौर पर अहले अरब ही के लिए नाजिल की गई है, बल्कि इसका मतलब, इसका असल मतलब ये बताना है कि आए अहले अरब, तुम्हें ये बातें किसी दूसरी जबान में नहीं बताई जा रही। आप पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई, आप नबूवत शुरू करे, तो कितना रेटॉर्ट करने लगे लोग, हाँ, कितना प्रोटेस्ट करने लगे, कितना आपको सताने लगे, मुखालिफत करने लगे। आपको ही चुना है क्या, आप ही हैं क्या, कोई दूसरे नहीं मिले क्या, हमारे पास कितने शायर हैं, ताइफ में कितने हैं, मक्का में कितने हैं, और कितने बड़े बड़े हैं लोग, पैसे वाले हैं, शोहरत वाले हैं, अच्छा मकाम मंजिलत रखने वाले, कदर मंजिलत वाले हैं, आप ही मिले क्या। अब ये सब भी बताने का अब यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हें ये सारी बातें किसी
दूसरी इससे नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है, जिसमें वो जौहर देखता है, जिसको अपना रसूल बनाना चाहता है, ये अल्लाह की मशीयत है। अब ये जो इनका बताना ये है कि ये अरबी में क्यों नाजिल किया गया, वहां की लैंग्वेज इन लोगों के वास्ते। पहले क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत लेकर उठे और इनको बताने लगे, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बताते तो क्या इन्हों आते थे? फतरे मारते। पहले ही इतना ये था, खिलाफत मुखालिफत बहुत ज्यादा शदीद थी। अगर दूसरी जबान में होती तो ये हो ही नहीं सकता था। तो अल्लाह ने पहले वहां की जो जबान थी, जिसको बताना मकसूद था, जिनकी जिंदगी को सुधारना मकसूद था, जो बुत परस्ती में थे, 2000 साल से कोई पैगंबर नहीं आया था वहां पर, दूसरी जगह आया था। इसराइलियों में हर लम्हा पैगंबर था, दो दो पैगंबर थे, एक साथ दो दो पैगंबर थे। कब तक का? मूसा अलैहिस्सलाम तक का दो दो पैगंबर थे उनमें, बैक वक्त दो दो पैगंबर थे। लेकिन यहाँ एक जगह अल्लाह नरम गोशे के तौर पर अरबों के वास्ते कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये देखो, ये 2000 साल से ये जो बदवी जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, जाहिल अक्खड़ कौम है ये, इनके पास कोई नबी नहीं आया। तो आप इनके साथ जरा सब्र से काम लेकर ये जो आप पर नाजिल की जा रही है ये आयत इनको सिखाना है, समझाना है, उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। ये कोई आसान काम नहीं है। कौलन सकीला कह दिया अल्लाह ने, पहले ही कह दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप ये नहीं समझना ये कोई आसान काम है, नहीं, ये बात बड़ी सकील है। कौलन सकीला किसे बोल रहा है? अल्लाह कुरान को बोल रहा है। ये जो आप नबूवत का दावा कर रहे हो, करोगे, ये कुरान उनको समझाने जाओगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। इनके साथ बड़े सब्र से काम लेना पड़ता है, बड़े तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। ऐ नबी, ये आपके वास्ते एक चैलेंज है, इसे कबूल करना तो है ही, और इसके साथ सब्र और तहम्मुल से भी काम लेना है। अब यहाँ अरब वालों को भी बताई जा रही है कि तुम ये नहीं कहो, बाद में ये ना कहो कि हमें कोई दूसरी जबान दे दी गई है, ये हम कैसा समझेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें यूनानी, ईरानी, फारसी कोई जबान में बोल दिए तो हमें ला लिए किताब, तो हम कैसा समझेंगे। तो इस वास्ते अल्लाह ने उन्हें कोई दूसरी जबान के बजाय उनकी अपनी जबान जिसमें उन्होंने आंख खोली, उस जबान में अल्लाह ने नाजिल किया ताकि उनके लिए आसान हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चूंकि उम्मी थे, मदरसे को नहीं गए थे, आप दूसरी जबान आप भी नहीं जानते थे, तो आपके ऊपर नाजिल करना था तो उसी लोकल लैंग्वेज में नाजिल करना था। तो अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हारी अपनी जबान में ये नाजिल किया गया है। तो तुम ना तो ये उज़्र पेश कर सकते हो कि ये बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती, ये कोई दूसरी जबान है, हम इससे वाकिफ नहीं है, और ना ही ये मुमकिन है कि इस किताब में ये जाज के जो पहलू हैं, ये जाज बोले तो ये जो अल्लाह के हिकमत के पहलू है ना, इज्ज से है ये एजाज, ये जो बातें बताई जा रही हैं, जो उसके कलाम इलाही होने की शहादत देते हैं, वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा रह जाएं। तो इस वास्ते ये जबान है जो बहुत ही आसान है, समझने के वास्ते अच्छी है, बड़ी जामे है, अपने अंदर बड़ी वसअत रखती है, तो इसमें अल्लाह ने नाजिल किया है। अब यहाँ दूसरी तरफ अगर बाहर के लोग, बाज लोग कुरान मजीद में इस तरह के एतराजात करते हैं कि ये किताब तो अहले अरब के लिए है, गैर अहले अरब के लिए नाजिल ही नहीं की गई है, हम कैसे समझेंगे, हमारे लिए तो ये नहीं है। फिर उसे तमाम, तो अल्लाह कह रहा है कि ऐसा ही होता है, एक ही जबान में पहले उसे नाजिल करता है। अल्लाह सब जबानों में नाजिल करने की वो ये नहीं है। तौरात नाजिल हुई तो किस में नाजिल हुई, कौन सी जबान थी? फारसी। तौरात। नहीं तौरात किस नहीं, में? तौरात इब्रानी या इब्रानी बोलते हैं? इब्रानी। किब्रानी ये यहूदियों के ये के ऊपर जो नाजिल हुई, तो इससे आती है नहीं, तो इससे हाँ, तो तौरात नाजिल हुई वो जबान में, उनकी जबान में, और इंजिल में नाजिल हुई उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में।
ऐसे ही कुरान भी नाजिल किया है। जिस एरिया को हिदायत देना मकसूद था तो उसी पर मरकूज किया, उसी लैंग्वेज में नाजिल किया। फिर बाद में इन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि इन्हों दूसरी अक़वाम को सिखाना। कौन सिखाना? अरब सिखाना। अरब के लोग पहले सीख जाना, फिर उन्हों दूसरी अक़वाम को सिखाना। अब हमारे ऊपर वो आयत हो गई है जिम्मेदारी के हम पहले सीखना, फिर गैर अक़वाम को हम सिखाना। तो यहाँ बयान किया जा रहा है कि इंसानों की आम हिदायत के लिए जो चीज भी पेश की जाएगी वो बहरहाल इंसानी जबानों में से किसी एक जबान में ही पेश की जाएगी, सारे जबानों में नहीं। उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है और उसके पेश करने वाले की कोशिश यही होगी कि पहले वो इस कौम को अपनी तालीम से पूरी तरह मुतासर करे। यानी जिस कौम पर नाजिल किया गया है पहले उन्हें सीख जाना, पूरी तरह से वो सीख जाए जिसकी जबान में वो उसे पेश कर रहा है। यानी अरबी जबान में पेश कर रहा है तो अरबियां पहले सीख जाना, फिर वही कौम यानी वही अरब कौम, फिर वही कौम दूसरी कौमों तक उसकी तालीम के पहुंचने का वसीला बने। क्या पहुंचा रही हो ना? उन्होंने क्या कर रही? उल्टे काम कर रही। उन्होंने खुद फॉलो नहीं कर रही, दूसरों को क्या सिखाती? उन्होंने जो नमूना पेश कर रही है वो उल्टा नमूना है, उन्होंने खुद नहीं फॉलो करते। अरबियां का मामला क्या है? दे आर नॉट दी राइट फॉलोअर्स। उन्होंने अपने ऊपर थोड़े होंगे जो कस्टमाइज कर लेते हैं, जो उनको पसंद है वो करते हैं, जो नहीं पसंद है वो छोड़ डालती हैं। क्या चल रहा है अरबों में? क्या चल रहा है अरब सही ये है अरब लीडर होना चाहिए था, अरब कायद होना चाहिए था, सारे इस्लामी ममालिक के वास्ते उन्हें कायद होना चाहिए था, आवाज बुलंद करना चाहिए था, सबकी रहनुमाई करना चाहिए था। उन्होंने क्या कर रहे? उन्होंने खुद गुमराह है, उन्होंने क्या दूसरों को रहनुमाई करते? लेकिन उनके गुमराह ऊपर इस वास्ते जिम्मेदारी ही आराम तलबी ज्यादा होगी अयाशी, आराम तलबी, आराम कुर्सी। ईरान में कुर्सी। भी वही था, पहले बादशाहत थी लेकिन उन्होंने बादशाहत को उठा फेंका और ये सिस्टम ला लिया खिलाफत के वो उसूलों पर। लेकिन ये लोग नहीं, अपनी कुर्सी से चुपके हुए बैठे हैं और उसके तलवे चाट रहे हैं ताकि वो उनकी हिफाजत करे, उनकी कुर्सी की हिफाजत करे। अगर कोई मौका आ गया, कोई दूसरा हमलावर हो गया इस्लामी ममालिक तो इसकी हिफाजत के वास्ते तो उसे पैसे दे को, उसके तलवे चाट ले को, उसकी फर्मा बरदारी कर ले को बैठे ही ना, गुलामी कर रही, एक तरह से गुलामी कर रही। और बहुत ही इनकी ये भी हो रही है, बेइज्जती बहुत हो रही है इनकी। परसों जो स्टेटमेंट आया बेसिक उनको समझ में नहीं आया। अब देखो ये घर में खुद यहाँ ये घर में दोनों को लड़ा को तीसरा मजा ले रहा है, ऐसा हम वो समझ में नहीं आया शायद उन लोगों को। अब हमें लड़ रही है, हमारे मुल्कान जा रही है, वो बात नहीं समझ में आई ना। नहीं, अब तो क्या है सिनेरियो, क्या है बोले तो हाँ इन्हों जो अरबा है ना हाँ इनके ऊपर ही उन्हें बहुत खराब स्टेटमेंट दिया, हम्म बहुत खराब स्टेटमेंट दिया। हाँ मेरे तलवे चाट रहा है, इन्हें मेरे हम्म बगैर इन्हें कुछ भी नहीं, नहीं ऐसे स्टेटमेंट्स दिया है। इसके बावजूद भी अगर उन्होंने इनकी ही फरमाबरदारी में रहे तो इनसे ज्यादा अहमक कोई भी नहीं। जिल्लत, जिल्लत क्या वास्ते जिल्लत और है? अपने खुद तरक्की करने के बजाय दूसरी कौम को लाको बिठा कोई ना उसके मातहत काम करी ना, इन्हों कैसे सबसे बुद्धवा बड़ी रहेंगे। बात क्या है बोले तो कुरान से बेबहरा होना, कुरान के अहकामात को बालाए ताक रख देना, कुरान के अहकामात से रूगर्दानी करना। अल्लाह पहले ही बोलता है कि ये यरफऊ बिहाजल कुरान, सबको भी ये जो रिफत मिलती है यानी बुलंदी मिलती है वो इस किताब के जरिए मिलती है। अगर तुम इस किताब को थाम लोगे तो अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, अगर इसको छोड़ दोगे जलील वखार होगे। हमारी भी यही हालत है, हम भी नहीं फॉलो करें, हम समझने ही नहीं जाते। पढ़ लेती, बहुत बार पढ़ देती, कितने कुरान पढ़े होंगे रमजान में, समझते नहीं हमें बाद फिर में पूछे तो क्या मालूम होता है? कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोले अल्लाह, क्या चाहता है अल्लाह हमारे से, किस तरह की इबादत चाहता है, क्या तालीमात है, वो कुछ भी नहीं जानते। तो अल्लाह कह रहा है कि ये किताब जो है ये तुम्हारे वास्ते जामिन है,
तुम्हारी तरक्की की या जवाल की जमीन है। अगर तुम्हें इससे चिमटे रहोगे, इसको पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, दामनगिर रहोगे इसके साथ, तो तुम्हारी बुलंदी यकीनी है। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मोमिनीन। ऊंचे रहोगे, तुम ही बाला तर रहोगे अगर तुम कुरान को थामे रहो। इसको छोड़ दोगे तो ठोकरें खाओगे, सबकी ठोकरें, सब मारते फिरेंगे। अब जो हालत हो गई है वही हुई है। लेकिन ये है, कोई एक रमक बाकी है, कोई बाकी है है। जो अभी भी खुददारी और इस्लामिक टेनेट्स पर कायम रहने वाला है, माशाअल्लाह है, वरना दुनिया खत्म हो जाती। तो ये पूरी तरह मुतासर पहले हो जाए अरब कौम, फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दूसरी सारी दुनिया का रहबर बने, सारी दुनिया की इमामत करे, सारी दुनिया को कुरान से आगाही करे, सारी दुनिया को इस्लाम के तालीमात से रोशनास कराए। ये किसके ऊपर जिम्मेदारी? अरबों के ऊपर जिम्मेदारी है। अब अरबों से हमारे ऊपर भी आ गई है, सब तरफ कुरान फैल गया, सारी दुनिया में आ गया। तो अब मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि गैर अक़वाम को सिखाए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। आया नंबर कितने हुए अब तक? अब ये जो आयत हुई वो कौन सी आया हुई? आया नंबर 1 नहीं 2 दूसरी हुई। मैं आया नंबर बोलना जरूरी है इसलिए कि वो जो आता है ना इसमें तफसीर, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग के वास्ते जरूरी है। तो आया नंबर 2 हमने 2 हुए। खत्म की ना।